आईपीएस एसोसिएशन ने प्रशासन को समर्थन किया है और सियासी गलियारों में भी ये मामला गरमाया हुआ है। सोमवार को इंडियन नेशनल लोकदल ने राज्य भर में प्रदर्शन किया था। रोहतक में जो प्रदर्शन हुआ था उस प्रदर्शन में खुद विधायक अर्जुन चौटाला मौजूद थे। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ था, झड़प हुई थी प्रशासन और इनेलो के कार्यकर्ताओं के बीच। अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच बहस हुई थी। अब इस मामले में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद भी खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक एसपी के बीच तीखी बहस के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। इस घटनाक्रम पर हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक के व्यवहार की निंदा की है। एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि बिना किसी उकसावे के जिला प्रशासन को धमकाने का प्रयास निंदनीय है। इसके साथ साथ आईपीएस एसोसिएशन ने रोहतक प्रशासन के अधिकारियों के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एसपी और विधायक के बीच बहस हुई थी, जिसमें विधायक अर्जुन चौटाला ने एसपी को लेकर कुछ ऐसे शब्द कहे गए थे जो मर्यादा से परे थे। रोहतक में इनेलो के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा विवाद सामने आया। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक एसपी गौरव राजपुरोहित के बीच करीब 15 मिनट तक तीखी बहस हुई है। दो तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल इनेलो विधायक डीसी को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन डीसी के बाहर नहीं आने पर मामला गरमा गया था। इसके बाद विधायक सचिवालय के गेट पर धरने पर बैठ गए। पुलिस के साथ उनकी बहस हुई। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो उनसे बात नहीं कर रहे, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शन के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। आईपीएस एसोसिएशन ने विधायक के व्यवहार की निंदा करते हुए प्रशासन का समर्थन किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बगैर उकसावे के अधिकारियों को धमकाना गलत है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो देखिए, आईपीएस एसोसिएशन के मामले में एंट्री हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ ओंकार सिंह जी, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल के, और प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा सर। जी धर्मराज जी। सर, ये बताइए, ये क्या ये विवाद होना चाहिए था या इसको टाला जा सकता था? क्योंकि नहीं, सुनिए सर, क्योंकि लोकतंत्र में दोनों की मर्यादाएं हैं। विधायिका की भी मर्यादा है, कार्यपालिका की भी अपनी मर्यादा है। ठीक है धर्मराज जी, आपकी बिल्कुल बात सत्य है। लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। और तीनों की अपनी अपनी मर्यादाएं, अपने अपने अधिकार और दायित्व हैं। आप ये देखिए, हम कल जो ज्ञापन देने गए, 22 जिलों में ज्ञापन देने गए, और देने किसको गए? डीसी को। अब डीसी का क्या धर्म बनता है? डीसी कार्यपालिका है, डीसी हमारा नौकर है, हमारा मालिक नहीं है, बॉस नहीं है हमारा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बॉस नहीं है हमारा। और ये वही सचिन गुप्ता डीसी है जो जब अंबाला में डीसी था तो यहाँ के विधायक निर्मल सिंह से इसकी बहस हुई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें राड़ है। और दूसरी बात, हम ज्ञापन देने गए हैं डीसी को, 3 घंटे 4 घंटे तक डीसी इंतजार कराता है। धर्मराम जी, ज्ञापन लेने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, इससे ऊपर तो नहीं लगता। डीसी किसी भी काम में बैठा हुआ है और पड़ोस में ही बैठा हुआ है। ज्ञापन लेने आने के लिए उसको क्या किसी मुहूर्त की जरूरत थी? फिर ज्ञापन तो हमने डीसी को देना था। एसपी महोदया बीच में क्यों आए? एसपी महोदया ने ज्ञापन लेना था क्या? और भी किस जिलों में ज्ञापन दिया गया? किसी जिले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम भी देके आए। अम्बाला सिटी डीसी को ज्ञापन देने के देके आए। लेकिन ये गड़बड़ रोहतक में क्यों हुई? क्या सरकार का कोई प्रायोजित एजेंडा था या फिर डीसी महोदया खुद इस मामले को तूल देना चाहते थे? मैं तो कहता हूँ ऐसे डीसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जिंदगी में कभी भी प्रशासनिक पोस्ट नहीं देनी चाहिए, ऑफिस की पोस्ट देनी चाहिए। ठीक है।
जो व्यक्ति सुनिए, जो व्यक्ति जन नेता, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, कम से कम 3 लाख बंदों का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका एक ज्ञापन लेने के लिए 3-4 घंटे समय लगाता है, उस डीसी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं समझ गया, सचिन गुप्ता को मैं आपकी बात समझ गया। सचिन गुप्ता जो डीसी हैं उनको उन्होंने अपनी पद की मर्यादा को नहीं समझा। प्रोफेसर विदु रावल, वी कांट इंडोर्स द एक्ट, जो भी अर्जुन चौटाला ने किया उनको इंडोर्स नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से भी इस मामले को मिस हैंडल्ड किया गया? इसको बेहतर तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा सकता था? विदु रावल जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है विदु रावल से संपर्क नहीं हो पाया। ओंकार सिंह जी, अब सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ओंकार सिंह जी, ओंकार सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? तो ये देखिए, हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से इस विदु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदु रावल जी, सीधा सवाल मेरा वही है कि अर्जुन चौटाला का जो व्यवहार है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रशासन भी इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था? इसको हैंडल सही तरीके से नहीं किया गया। धर्मराज जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। अगर इतने सुंदर तरीके से हैंडल ना किया जाता तो बहुत सारी हकीकतें जो है, जो जनता के सामने आई, उससे जनता महरूम रह जाती। किस प्रकार से जो गुंडागर्दी का एक आलम हुआ करता था जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में थी, लगभग वही सीन जो है, 20 साल हो गए इन लोगों को सत्ता से बाहर गए हुए, 20 साल बाद जो है वही रूप, उसी प्रकार की गुंडागर्दी, उसी प्रकार का रवैया। आप मर्यादा की बात पूछ रहे थे, यही मर्यादा है इंडियन नेशनल लोकदल की, यही लोग समझा करते थे। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने मुझसे पूर्व बड़ी सुंदर तरीके से बात बता दी। उन्होंने बताया कि ये नौकर हैं हमारे, ये नौकर जनता के तो हो सकते हैं, ये जनता के सेवकों के नौकर नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि इस व्यवहार के बाद जो है, एक युवावस्था में विधायक बने हुए अर्जुन चौटाला जी ने न केवल हरियाणा को लज्जित किया है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी और ओमकार सिंह को लज्जित किया है। ओमकार सिंह को भी लज्जित होना चाहिए ऐसी चीजें देखकर, बल्कि जहां के वो जनप्रतिनिधि हैं, उस विधानसभा रानिया की जनप्रतिनिधि, उनकी जनता को भी जो है उन्होंने लज्जित किया है इस व्यवहार के तहत। क्या कह रहे थे कि 4 घंटे इंतजार करवाया। धर्मराज जी, आपके वहां पर संवाददाता था, जरा आप फोन लगा के पूछिए, क्या 1 घंटा भी खड़े हुए? वो 4 घंटा जो बता रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये सामंतवादी सोच जो है, ये एंटाइटलिस्ट जो सोच है, ये सोच कि हम दुनिया के शहंशाह हैं, हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं, ये जो सोच है, ये सोच इस प्रकार के कुकृत्य करवाती है, इस प्रकार के अमर्यादित शब्द जो है मुंह से निकलवाती है। और मैं तो हैरान हूं कि किस प्रकार से ओमकार सिंह तो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्हीं उस परिवार के तो एक युवावस्था में एक विधायक बने। अरे, बड़ों की जिम्मेदारी अपने परिवार के छोटे बच्चों को मर्यादित रखने की होती है। मैं अगर इस परिवार में होता और अर्जुन चौटाला मुझसे उम्र में छोटे हैं, तो इस नाते से अर्जुन चौटाला को समझाता कि आप जिस मुद्दे को लेकर गए थे, उस मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके दुर्व्यवहार को लेकर चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है अर्जुन चौटाला जिस विषय को लेकर गए थे, उस विषय के साथ तो उन्होंने अन्याय किया ही किया है, लेकिन रेड़ी फड़ी लूटने वाली जो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है, उसका चरित्र भी जो है जनता को दोबारा से याद करवाया। जो 20 साल पहले सत्ता से जा चुके थे, जनता भी भूलने लगी थी कि किस प्रकार से इनकी गुंडागर्दी का आलम हुआ करता था। लेकिन अर्जुन चौटाला ने अपने व्यवहार से फिर से वो जो है वास्तव में इस पटल पर वापस ले आए हैं कि किस प्रकार का इनका आचरण है, इनका स्वभाव है, इनका व्यवहार है। चलिए सर, ठीक है। विदु रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस मामले पर आपने अपनी बात रखी, और ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।
देखिए, ऐसी परिस्थितियों को से निपटने के लिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ही ना हो जहां पर कार्यपालिका और विधायिका आमने सामने हो, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है।